राष्ट्र विरोध किसको कहा जाएगा? अगर योगी सरकार को कोई क्रिटिसाइज कर दे, कोई उसमें बता दे बुरा भला कि ये ठीक नहीं है, हमारे घर में घर के आसपास सफाई नहीं है, सड़क खराब है, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह होगा? क्योंकि अटकलें तो यही लगाई जा रही हैं कि क्यों जो भी खिलाफ स्वर उठाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके अलावा जो क्रिएटिविटी की बात है उसमें मैं आपको आज जो मेरी नजर में एक वीडियो आया वो दिखाना चाहती हूं। अब ये भी एआई जेनरेटेड है, पता नहीं आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे या नहीं, पर मुझे ह्यूमर लगा, क्रिएटिविटी किसी की थी। मैं अपना फोन दिखाती हूं और इसमें किसी एडिटर ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने योगी को थोड़ा नाचते हुए दिखा दिया किसी गाने पर। आप भी देख लीजिए। अब मुझे पता नहीं कि आप इसे राष्ट्र विरोध कह देंगे, आप कह देंगे कि भाई योगी जी के साथ ऐसा करना गलत है, तो आज मैं शायद शो पूरा भी ना कर पाऊं। भाटी जी देख लीजिएगा, कहीं मुझे ये हथकड़ी पहना के शहजाद पूनावाला जी ले ना जाएं कि मैंने राष्ट्र विरोध कर दिया। शहजाद पूनावाला जी, ये सोशल मीडिया पॉलिसी में क्या है? नाविका जी, सबसे पहले तो आप सुरक्षित है, कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल नहीं है और योगी आदित्यनाथ जी दीदी नहीं है। अगर दीदी अमीन होते तो जिस प्रकार से एक फेसबुक पर मीम शेयर करने के लिए 11 साल तक एक प्रोफेसर को केस झेलना पड़ा था, आज भी आप देख सकते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर बोलने के लिए 43 डॉक्टर को तालिबानी फतवा जारी कर दिया गया। कोलकाता पुलिस रात के 1 बजे लोगों को नोटिस थमाती है। कल किस प्रकार से नबन्ना अभियान को रोका गया और आज किस प्रकार से जनता के बंद पर गोली और बम चले। ये होता है तानाशाही, ये होती है दीदी अमीन। पर आते हैं आपके सवाल पर। आपने कहा राष्ट्रद्रोह क्या कहलाएगा, ऑब्सीन क्या कहलाएगा, वल्गर क्या कहलाएगा। अभी तो ये पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है। जो कानून इस विषय में बनेंगे या जो भी नियम गाइडलाइंस बनेंगे वो विधानसभा के पटल पर डिस्कशन के बाद बनेंगे। और अगर उसमें भी क्लैरिटी नहीं आती है तो देश के जो प्रथम अभी कानून चल रहे हैं, आईटी एक्ट हो, बीएनएस हो, उसमें इन सारी की परिभाषा दी हुई है, तो उस हिसाब से ही चलेगा। पर मुझे समझ में नहीं आता कि राष्ट्रद्रोह को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी क्यों एक पांव से खड़ी है, वल्गर कंटेंट को बचाने के लिए क्यों समाजवादी पार्टी एक पांव से खड़ी और इसका विरोध कर रही है। तो मतलब कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रद्रोही कंटेंट को, अश्लील कंटेंट को या ऐसे कंटेंट को जिससे समाज में दुर्भावना फैले, उस कंटेंट को फैलाने वाली कौन मास्टरमाइंड है। और दूसरी बात, आखिरी बात कहूंगा, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पर कार्रवाई पता है किसने की है? एक गेस कीजिए। कर्नाटका की पुलिस ने। बताइए, कर्नाटका में बेचारी बच्चियों को दिन दहाड़े मारा जाता है, उनकी पुलिस की प्राथमिकता हमारे यहीं पर नोएडा में रहने वाले अजीत भारती को पकड़ने के लिए। एक व्यक्ति को गोवा से हमारे बीकू मात्रे के हैंडल से चलते हैं वो विनीत नायक, उनको वहां से पकड़ लिया। मनीष कश्यप का केस तो आप भी जानते हैं मैडम, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया बेचारा, उसको कितनी प्रताड़ना हुई। बेचारा एक पटना का लड़का यूट्यूब पे वीडियो बनाता था तो उसको किस प्रकार से प्रताड़ना की। सबसे ज्यादा केस अगर किए गए हैं तो वो इनकी सरकारों के द्वारा, और वैसे तो इनका इतिहास। लेकिन आपकी तारीफ करने वाले 8 लाख रुपए पर महीना कमाएंगे, झूठी तारीफ ही क्यों ना हो। और ये सवाल वाजिब सवाल है कि भाई आपकी तारीफ कर दो, झूठी भी कर दो, तो कम से कम बेरोजगार होने से तो बच जाओगे। कम से कम रोजगार मिले या ना मिले, द फैक्ट इज कि आप 8 लाख रुपए तो बस तारीफें करके ही कमा सकते हो। ये क्या बात हुई? इसमें मैं एक वाक्य में बता दूं, कर्नाटका टू रोप इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स विद ओवर 1 लाख फॉलोअर्स टू प्रमोट गवर्नमेंट स्कीम्स। जब वो करे तो चमत्कार, अगर योगी जी करे क्योंकि वो बेचारे भगवा कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वो बेचारे एक महंत हैं, तो वो गुनेगार कहलाते हैं। और क्या एक नवाचार से चलते हुए नए रोजगार के अवसर का सृजन करना और जो युवाओं की प्रतिभाओं को एक मौका देना, प्लेटफॉर्म देना, ये गलत बात है। तो कर्नाटका में क्यों किया? पर आखिरी बात मैं सिर्फ चलिए, ये रोजगार का एक नया अपॉर्चुनिटी है। भाटी साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं? समाजवादी पार्टी इतनी उत्तेजित क्यों हो रही है? रोजगार दे रहे हैं और आप रोजगार के लिए गुहार लगा रहे थे कि जनता को रोजगार मिलना चाहिए। रखे हैं चैनल्स के, बहुत सारे यूट्यूबर हायर कर रखे। तो भाटी जी, अगर कांग्रेस करती है तो बीजेपी ने कर लिया। अगर इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर घबरा हम नहीं रहे हैं, घबराई हुई तो सरकार दिख रही है, घबराए हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा दुरुपयोग या उपयोग अगर किसी ने भारत की राजनीति में किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा झूठे कंटेंट, फर्जी कंटेंट और नफरत फैलाने वाले सामग्री अगर कोई डालता है
तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, इनसे जुड़े लोग डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज देश के गृह मंत्री हैं, वो खुद ये कह चुके हैं कोटा में बीजेपी आईटी सेल को संबोधित करते हुए, उनका वीडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। वो खुद ये कह चुके हैं कि कभी कभी झूठी फर्जी खबरें भी चला देनी चाहिए। हमारे आईटी सेल ने उत्तर प्रदेश में झूठी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। हालांकि ये खबर झूठ थी, लेकिन इससे हमें लाभ हुआ चुनाव में। ये अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा और सारे चैनलों पर यह खबर चली, उनका ये चला वीडियो, और आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। आज उत्तर प्रदेश सरकार इतनी घबराई हुई है कि जिस सोशल मीडिया का उपयोग करके और जिस पर झूठ फैलाकर ये सत्ता में आए, अगर उसी सोशल मीडिया पे आज विपक्ष की आवाजें ज्यादा मजबूत हो रही हैं, विपक्ष की बातें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, विपक्ष के समर्थन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आज ये कानून लेके आने की न जरूरत पड़ गई। और जब भी भारतीय जनता पार्टी कुछ अन्याय करती है तो धर्म की और राष्ट्र की आड़ में ही करती है। इनका रिकॉर्ड है, ये हमेशा धर्म का नाम लेके, राष्ट्र का नाम लेके लोगों का शोषण करते हैं, दमन करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, विपक्ष की आवाजों को दबाते हैं। भाटी जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, लेकिन दूध का धुला दोनों तरफ में कोई भी नहीं है। और चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरह वो आरक्षण वाला वीडियो स्लाइस और डाइस करके किस तरह से उसे चुनाव में इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उसे लोगों के दिमाग पर प्रभाव डाला गया, ये सब जानते हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता नहीं तहसीन पूनावाला जी आप किसी डिस्को में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि चेहरे पर लाल सी लाइट आ रही है। अब आप अरेस्ट हो जाएं सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत तो मेरी उसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की सरकार हो या कर्नाटक की, दोनों सरकारों ने सोशल मीडिया की पॉलिसी कुछ ऐसी ही बनाई थी कांग्रेस के समय में। अब बीजेपी के समय में हो रहा है और योगी जी ला रहे हैं पॉलिसी इस तरह की सोशल मीडिया की, तो दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सॉरी इस तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि पिछले 3 घंटे से गुड़गांव से नोएडा के लिए निकल गया और सारी सड़कें जाम है। 5 बजे निकला हूं मैं। 2 चीज ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है। एंटी नेशनल, देश विरोधी, ये शब्द भाजपा बार बार इनका प्रयोग करती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये शब्द है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई डेफिनेशन नहीं। इसके आड़ में वो कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं। बुलडोजर जस्टिस तो चल ही रहा है, अब सोशल मीडिया से के माध्यम से लोगों को जेल में डालेगी। दूसरी चीज मैम, इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि क्या सरकार की जो आलोचना है, क्या इसको ये देश की आलोचना मानेगी? भाजपा हमेशा इसके आड़ के अंदर पॉलिटिक्स करती है। तीसरी और सबसे ज्यादा चीज, इस देश में अगर कोई एक आईटी सेल है जो देश में नफरत फैलाता है, वो भाजपा का आईटी सेल है। अमित शाह जी ने राजस्थान में कहा था कि हम कोई भी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, और ये झूठ फैलाया था उनके किसी कार्यकर्ता ने कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी को थप्पड़ मारा था, और ये बात की प्रशंसा अमित शाह जी ने की थी और कहा था कि हम कुछ भी वायरल कर सकते हैं। तो जो भाजपा खुद ये करती है वो इसका दुरुपयोग करेगी। और लास्ट चीज, सरकार को फैक्ट चेक करने का कोई अधिकार नहीं है।